प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत हाई इनकम कंट्री बन जाएगा और उनका विकसित भारत का विजन पूरा होगा। इसका तात्पर्य यह है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में देश हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड होगा। जिस भी देश की जनता स्किल्ड और एजुकेटेड होती है वही विकसित देश होता है। और इनकम के सोर्सेज भी बढ़ते हैं, क्योंकि जब सभी कार्य करने में या यूँ कहें पैसा कमाने में सक्षम होंगे तो डिपेंडेंसी कम होगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। लेकिन 2023 की एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट निराशाजनक है। इंडियन यूथ का लगभग 1/4% जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष की है, ये बच्चे उनकी ही रीजनल लैंग्वेज में क्लास 2 की टेक्स्ट बुक बहुत आसानी से या बहुत सरलता से नहीं पढ़ पा रहे थे। सर्वे के दौरान केवल 43% बच्चे ही सिंपल से डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे थे। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की यह रिपोर्ट रूरल एरिया की है, मतलब गांव के क्षेत्र की। शहरी इलाकों में मतलब अर्बन एरिया में उम्मीद है कि स्कूल्स के हालात बेहतर होंगे, लेकिन भारत का ज़्यादातर परसेंटेज रूरल एरिया में ही है। इंडिया में कुछ वर्ल्ड क्लास स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं। जाहिर सी बात है इन स्कूल और कॉलेजेस से वर्ल्ड क्लास ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन इन ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत कम है। इतने कम नंबर के साथ विकसित भारत के सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है? भारत के 1.4 अरब पॉपुलेशन में कुछ लाख ही हैं जिन्हें हाई एजुकेशन या अब्रॉड विदेश जाने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट की स्कूल्स की हालत बहुत दयनीय है। इस हालात में जिन बच्चों को थोड़ी सी मेहनत और एक अच्छे टीचर का साथ आगे ले जा सकता है, बेचारे स्कूल की कमी या यूँ कहें कि गवर्नमेंट के अनदेखेपन की वजह से पीछे रह जाते हैं। फिर बहुत कम उम्मीद होती है कि उनकी आने वाली जनरेशन हाईली एजुकेटेड होंगी। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में ना के बराबर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय अच्छे स्कूल्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये स्कूल सिविल सर्वेंट्स के बच्चों के लिए हैं और इस तरह के बच्चों के पास अदर फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं, तो इनका आगे बढ़ना स्वाभाविक है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल्स का हाल बहुत ही बुरा है। इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल का पूरा इकोसिस्टम ही गलत है। यहाँ या तो टीचर एब्सेंट होते हैं या फिर आधे स्कूल सेशन में कोई क्लास ही नहीं होती है। रूरल एरिया में तो स्टूडेंट सिर्फ मिड डे मील के लिए ही स्कूल आते हैं, ना कि पढ़ने। एक वेल नोन सर्वे में यह भी आया है कि कई स्कूल्स में सिर्फ एक ही टीचर है जो बहुत सारे बच्चों को जो अलग अलग ग्रेड्स के हैं उनको हैंडल करता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए गवर्नमेंट को इन एरियाज़ में अच्छे टीचर अपॉइंट करने चाहिए और इन एरिया के पेरेंट्स की भी यह ड्यूटी बनती है कि बच्चे के भविष्य के लिए स्कूल प्रशासन पर कड़ी नज़र रखी जाए। टीचर से और टीचर की प्रॉपर कंप्लेंट करने की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी देखे गए हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं और पॉलिटिकली एक्टिव हैं। वह यह जॉब सिर्फ गवर्नमेंट की सैलरी पाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं और इस तरह के टीचर्स डिसिप्लिन को बर्बाद कर देते हैं। इसी सिस्टम में कहीं बहुत अच्छे टीचर भी हैं जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा ध्यान है। वह बच्चों को समय देना चाहते हैं, स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि टीचर्स को इलेक्शन, सेंसस और अन्य कई दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। टीचर यूनियन एक पावरफुल ग्रुप है जो इस तरह की व्यवस्था का विरोध कर सकता है, लेकिन कई टीचर जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं उनका कहना है कि हमारा करियर पॉलिटिकल कनेक्शंस पर ही डिपेंड है, ना कि उनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर। जबकि सारा इकोसिस्टम ही खराब हो चुका है तो परिवर्तन बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता
तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? एक्सपर्ट के अनुसार गवर्नमेंट को कुछ शानदार केंद्र शुरू करने चाहिए जो कि उत्तम शिक्षा का केंद्र हो, और इनके सब सेंटर्स स्टेट लेवल पर होने चाहिए जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकें। अब इस तरह के पुराने सिस्टम को चेंज करने में सालों लग जाएंगी, लेकिन एक शुरुआत तो करनी होगी। गवर्नमेंट को एक फिजिबल सॉल्यूशन मिल सकता है। इस शानदार केंद्र से ये सेंटर्स केंद्रीय विद्यालय और स्टेट स्कूल्स का एक जॉइंट एडवेंचर हो सकते हैं, और इन स्कूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा फंड किया जाएगा, और ये केंद्रीय विद्यालय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर होने चाहिए, जहां कुछ एम्प्लॉय तो परमानेंट होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हों, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए जो सच में एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं। इन टीचर्स का एम सिर्फ और सिर्फ बच्चे का अच्छा भविष्य बनाना है। उनको किसी तरह के पॉलिटिकल बेनिफिट से मतलब नहीं होगा। हालांकि कुछ स्टेट इस शानदार केंद्र का विरोध भी करेंगे, क्योंकि फिर एजुकेशन बजट में केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इन शानदार केंद्र को एक्सपेंड किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर RSS राष्ट्रीय सेवा संघ द्वारा 12,000 स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 3.4 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। ये स्कूल्स एजुकेशन के साथ साथ हमारे देश के कल्चर, प्राइड और हिंदू ट्रेडिशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद भी इन स्कूल्स में मुस्लिम और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि एजुकेशन सबसे पहले है। जिनमें से एक ने तो 2016 के 10वीं के एग्ज़ाम में आसाम में टॉप किया था। निश्चित रूप से अगर विकसित भारत के सपने को पूरा करना है तो इन विद्या भारती स्कूलों की तरह स्कूल्स को अपग्रेड करना होगा, जो कि 5th ग्रेड से 12 लेवल तक के हों। इन स्कूल्स से अच्छे ग्रेजुएट्स निकलेंगे जो अच्छे से अच्छे बेस्ट कॉलेज में आसानी से एडमिशन पा सकेंगे। इस तरह रूरल एरिया के बच्चे भी अच्छे कॉलेजेस से पास होकर अच्छे जॉब पा सकेंगे, जिससे एक पर्सन के जॉब से एक पूरा परिवार विकसित होगा। लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि इन स्कूल्स के डेवलपमेंट में किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, और ना ही कभी फंड की शॉर्टेज का मुद्दा सामने आए। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आसानी से इन स्कूल्स को फंड कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन ऐसा बनना चाहिए जो कि बच्चों और देश के भविष्य के बारे में सोचे, ना कि अपने विकास और अपने भविष्य के बारे में। तो विकसित भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स पर ध्यान देना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।